दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इस पंचायती चुनाव में गांव गांव अब चर्चा ही नहीं शुरू हुई, बल्कि पंचायती का चुनाव लड़ने के लिए लोग बेताब हैं। प्रधानी से लेकर के बीडीसी सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों की चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। अभी परसीवन का भी हाल खबर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज आप यह जान लीजिए कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। यह जानने से पहले आप हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को लाइक भी करिए और कमेंट करिए, ताकि आप तक पंचायती चुनाव से जुड़ी हर खबर पहुंच सके। दोस्तों पंचायती चुनाव को लेकर के आज हम बड़ी खबर बताने वाले हैं। दोस्तों फतेहपुर जिले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने जो चुनाव लड़ने की सीमा निर्धारित की है, उसमें किसी भी शैक्षिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है। यानी साफ कर दिया है पंचायती राज विभाग ने कि अंगूठा टेक भी गांव का प्रधान बन सकता है। हालांकि अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रधानों के लिए बाकायदा शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण किया गया है। इसके अलावा जिस दिन आप नामांकन कर रहे हैं, उस दिन आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। यदि नामांकन वाले दिन आपकी आयु 20 साल 11 महीने भी है, तो आपका नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा। तो एक बात तो साफ हो गई है कि पंचायती चुनाव में किस तरीके की कैटेगरियां हैं। आगे कुछ और भी कैटेगरी हम आपको बताएंगे। कोई भी व्यक्ति जो दिवालिया हुआ हो, यानी घोटाला किए हो, आरोप साबित हो गया हो, कोर्ट से सजा हुई हो, या फिर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हो गए हों, 2 साल से अधिक की यदि सजा है, तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। इसके लिए बाकायदे उसको शपथ पत्र देना होगा, और यदि वो तथ्यों को छिपाता है तो उस जानकारी होने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है और वो जेल भी जा सकता है। इसलिए आप लोग ये भी ध्यान दे लीजिए कि किसकी पात्रता चुनाव लड़ने के लिए हो सकती है, किसकी पात्रता नहीं हो सकती है। इसी तरीके से जो और भी बिंदु हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से बता दें कि प्रधानी के चुनाव में ही नहीं, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आप एक ही जगह से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। यानी त्रिस्तरीय पंचायत में कोई भी स्थान से आप या तो प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, या फिर बीडीसी सदस्य का, या फिर जिला पंचायत सदस्य का, लेकिन आप 2 पदों के लिए नामांकन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो दोनों नामांकन पत्र आपके रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि एमपी और एमएलए के चुनाव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एमपी एमएलए के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार कई विधानसभाओं अथवा लोकसभा में वो कई लोकसभा क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल करके चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के जो नियम कायदे हैं, पंचायती एक्ट बना है, उसके तहत एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा जो सबसे एक अहम बिंदु है वो ये भी है कि पंचायती विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि कहीं से भी ग्राम प्रधानों का चरित्र प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। यानी पुलिस के द्वारा उनको इस बार भी चरित्र प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। यदि यानी आप चुनाव लड़ने की यदि तैयारी कर रहे हैं और
नवंबर दिसंबर तक बस्ते जमा करने के आदेश आते हैं। फरवरी के लास्ट तक अधिसूचना जारी होने की जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, उम्मीदें हैं। तो अभी से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक सबसे अहम बात यह है कि सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, यानी चाहे वो आशा बहू हो या फिर संविदा का कर्मचारी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार मानदेय देती है, यह लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि इन्होंने नामांकन किया भरा तो या तो इनकी नौकरी चली जाएगी या फिर इन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो तमाम ये ऐसे नियम हैं जिनको आप यदि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भली भांति समझ लेना चाहिए और भली भांति समझने के बाद ही अपने चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों पिछले काफी समय से पंचायती चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको ये सब नियम कायदे नहीं पता है और उन्हें वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। नियम कायदे पता न होने की वजह से वो पहले तो अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन अंतिम सिचुएशन ऐसी आती है कि जब पंचायती राज विभाग अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी हो जाती है तो उस समय जब उन्हें नियम कायदे बताए जाते हैं तो वो उम्मीदवार अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो भी चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अभी से अपनी इस तरीके की तैयारी कर लें, जिससे कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कतों का उनको सामना न करना पड़े। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर के अब इस तरीके के दांव पेच भी शुरू हो गए हैं कि लोगों को एक दूसरे की पोल भी खोलने के लिए दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। यानी यदि किसी का कोई आपराधिक इतिहास है या फिर उसको सजा हुई है या वो किसी घोटाले में फंसा हुआ है या कहीं पर वो कर्मचारी है तो उनके दस्तावेज भी उनके ही विरोधी इसलिए निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नामांकन प्रक्रिया दाखिल होने के बाद उनके नामांकन पत्रों को रद्द कराया जाए। फिलहाल पूरे जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। प्रधान अथवा बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे पहला दायित्व होता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में अपने स्थानीय बीएलओ का सहयोग करें एवं उनसे संपर्क स्थापित करें ताकि मतदाता सूची का गहनता के साथ पुनरीक्षण हो सके। जो मतदाता मृतक हो चुके हैं उनका नाम काटा जा सके और जिनकी आयु मतदान करने लायक यानी 18 वर्ष हो गई है उनकी मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सके। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको पंचायती चुनाव के नए अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।